एक गांव में नितिन और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। नितिन एक अमीर किसान का बेटा था, वहीं सोनू एक गरीब परिवार से था। वह और उसकी माँ गांव के अमीर लोगों के खेतों में मजदूरी करते थे। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दिल हमेशा दूसरों के लिए खुला रहता था। एक दिन गांव में मेला लगा। नितिन और सोनू दोनों उत्साहित थे। नितिन सोनू से बोला, सोनू, तुम मेरे साथ चलोगे ना? मेले में बहुत मज़ा आएगा। हम खिलौने लेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और झूले झूलेंगे। हाँ नितिन, मैं ज़रूर चलूँगा, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बस मेले को देख लूँगा। अरे, पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ खरीद लूँगा। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और चप्पल भी ले आऊँगा। नहीं नितिन, मैं जो हूँ उसी में खुश हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिए कपड़े पहनूँगा तो मुझे अपने आप से शर्म आएगी। नितिन को शाम की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। अगली सुबह दोनों दोस्त मेला देखने गए। नितिन ने खूब खरीदारी की। वह खिलौने, मिठाइयाँ और नई किताबें खरीद रहा था। सोनू ने केवल एक मुट्ठी चने खरीदे और उसी से संतोष कर रहा था। नितिन ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम इतने कंजूस क्यों हो सोनू? देखो मैं कितने मज़े कर रहा हूँ, तुम भी कुछ अच्छा खरीद लो। नितिन, ये पैसे मेरी माँ की मेहनत से कमाए हुए हैं। मैं इन्हें फिजूल खर्च नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह मेरी जेब में कभी ज़्यादा पैसे नहीं रहते। नितिन चुप हो गया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि गरीबी सच में कितनी बड़ी बाधा है। कुछ महीनों बाद नितिन के परिवार पर संकट आ गया। उनके खेतों की फसलें सूखे की वजह से खराब हो गईं। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा और उनकी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। नितिन का परिवार, जो कभी अमीर था, अब कर्जदार बन गया। नितिन को पहली बार जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ा। सोनू को यह सब पता चला। वह तुरंत नितिन के घर गया। सोनू ने चिंता से पूछा, नितिन, तुम्हारा परिवार कैसे है? मैंने सुना है कि तुम लोगों पर कर्ज हो गया है। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नितिन ने निराश होकर कहा, तुम क्या करोगे सोनू? तुम्हारे पास खुद ही कुछ नहीं है। सोनू ने दृढ़ता से कहा, नितिन, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है जो मैंने सालों की मजदूरी से बचा कर रखा है। मैं वह पैसा तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे कोई छोटा काम शुरू कर सकते हो। नितिन ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पास कितना पैसा होगा सोनू? वह हमारी समस्याओं को कैसे हल करेगा? सोनू ने गहरी सांस ली और कहा, नितिन, ये मेरी मेहनत का पैसा है। हो सकता है यह ज़्यादा ना हो, लेकिन यह शुरुआत करने के लिए काफ़ी है। दोस्ती का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे के लिए खड़ा रहना। नितिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोनू से कहा, तुम्हारी सोच कितनी बड़ी है सोनू, लेकिन मैं ये पैसा नहीं ले सकता। तुमने इसे कितनी मेहनत से कमाया है। अगर तुम मेरी दोस्ती की कदर करते हो तो तुम मुझे ये करने दो। तुम्हें मेरे पैसे उधार समझकर रखने होंगे। सोनू के दिए पैसे से नितिन ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। सोनू ने नितिन की हर संभव मदद की। धीरे धीरे दुकान चल निकली। कुछ ही सालों में नितिन ने अपने कर्ज चुका दिए और अपनी ज़मीन वापस खरीद ली।
एक दिन नितिन ने सोनू को अपने घर बुलाया। उसने सोनू को कहा, सोनू, अगर तुमने उस समय मेरी मदद न की होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। तुमने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे दोस्ती का असली मतलब सिखाया। सोनू ने कहा, नितिन, दोस्ती का यही मतलब होता है। तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ था और तुम भी मेरी जगह होते तो यही करते। नितिन ने गांव वालों के सामने सोनू की प्रशंसा करते हुए कहा, इस गांव के सबसे अमीर इंसान का बेटा होने के बावजूद मेरे पास असली दौलत नहीं थी। सोनू ने मुझे ये सिखाया कि दौलत दिल से होती है, जेब में नहीं। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, चाहे वो खुद किसी भी हालत में हो। शिक्षा। सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती, ये दिलों का मेल है। कठिन समय में दिया गया सहारा किसी के जीवन को बदल सकता है। इसलिए दोस्ती को हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं।